हेलो दोस्तों, टीम दी लीगल कैट की तरफ से हम लोग आ गए नया वीडियो लेकर और आज डिस्कस करेंगे सेक्शन 16 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो चलिए आते स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 16 को पढ़ने से पहले सेक्शन 13 और 14 को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन दोनों सेक्शन का। सेक्शन 13 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है प्रॉपर्टी अगर अनबॉर्न को ट्रांसफर करना हो तो डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रांसफर बस लिविंग पर्सन के बिटवीन ही होती है। तो अगर अनबॉर्न के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना हो तो पहले कोई भी इंसान को लाइफ इंटरेस्ट दिया जाता है और उसके बाद अनबॉर्न को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर की जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइफ इंटरेस्ट होल्डर की डेथ के पहले अनबॉर्न शुड कम इनटू एग्जिस्टेंस। वैसे अ चाइल्ड इन मदर्स होम इज ए कॉम्पिटेंट ट्रांसफरी। अनबॉर्न का कंटेक्स्ट पे बताए तो प्रॉपर्टी वेस्टिंग अनबॉर्न का जन्म के विद इन 18 इयर्स में हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14। और अगर लास्ट लाइफ इंटरेस्ट होल्डर के डेथ के टाइम अनबॉर्न मदर्स ओम में हो एंड उसका डेथ के बाद अनबॉर्न का जन्म हो तो जेस्टेशन पीरियड भी ऐड होता है विथ 18 years. So according to section 14, extent of perpetuity is life interest of last living person plus 18 years plus gestation period. मतलब इस टाइम लिमिट के बियॉन्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकता। सेक्शन 16 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कहता है where by reason of any of the rules contained in section 13 and 14 an interest created for the benefit of a person or of a class of persons fails in regard to such person or the whole of such class, any interest created in the same transaction and intended to take effect after or upon failure of such prior interest also fails. चलिए सेक्शन 16 को सिंप्लीफाई करते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखिए सेक्शन 16 एप्लीकेबल होता है जहां पे एक सीरीज ऑफ ट्रांसफर हो रहा है। फॉर इंस्टेंस एक्स अपना प्रॉपर्टी फॉर लाइफ दे रहा है ए को और उसके बाद अनबॉर्न बी को अपना प्रॉपर्टी पे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे रहा है। तो ए क्या हुआ, ए एक सीरीज ऑफ ट्रांसफर है और ऐसे सीरीज ऑफ ट्रांसफर पे ही सेक्शन 16 एप्लीकेबल होता है। तो ऐसे सीरीज ऑफ ट्रांसफर में पहला पर्सन जिसको प्रॉपर्टी दिया जाता है उसको बोला जाता है प्रायर इंटरेस्ट। जैसे एग्जाम्पल में ए है प्रायर इंटरेस्ट, क्योंकि इसको पहले प्रॉपर्टी दिया जा रहा है फॉर लाइफ। अब प्रायर इंटरेस्ट के बाद जिसके पास प्रॉपर्टी जा रहा है उसको कहते हैं सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट। जैसे इस एग्जाम्पल में सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट है बी, क्योंकि ए के बाद प्रॉपर्टी जा रहा है बी को, तो बी हो रहा है सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट। मतलब एक सीरीज ऑफ ट्रांसफर में जिसको पहले प्रॉपर्टी मिल रहा है उसको कहा जा रहा है प्रायर इंटरेस्ट, उसके बाद जिसको प्रॉपर्टी मिल रहा है उसको कहते हैं सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट। अब सेक्शन 16 कहता है कि अगर सेक्शन 13 या 14 का कोई रूल्स ना मानने की वजह से प्रायर इंटरेस्ट जो है वो अगर फेल हो रहा है तो जो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट है वो भी फेल हो जाएगा। मतलब अगर ए को प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा है तो बी को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। मतलब अगर ए का इंटरेस्ट फेल होता है तो बी का इंटरेस्ट भी फेल हो जाएगा। मतलब अगर ए के पास इंटरेस्ट है तभी वो इंटरेस्ट बी को पास ऑन कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। मतलब सेक्शन 16 कहता है जो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है प्रायर इंटरेस्ट का वैलिडिटी के ऊपर। अगर वो वैलिड होता है, अगर वो सेक्शन 13 और 14 को फॉलो कर रहा है, उसका रूल्स को मान रहा है और वो वैलिड होता है, तभी वो वैलिड होगा और सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। A transfer property B for life and then to unborn C for life and then to D absolutely. B is a person living at the date of the transfer, but C and D are unborn persons. Will D get property? देखिए इस एग्जाम्पल में A अपना प्रॉपर्टी फॉर लाइफ दे रहा है B को और उसके बाद फॉर लाइफ दे रहा है C को और उसके बाद वो प्रॉपर्टी जाना था डी को, जो भी है एक अनबॉर्न पर्सन। तो ए जब एक लिविंग पर्सन बी को लाइफ इंटरेस्ट दे रहा है तो वो तो वैलिड है। लेकिन जब वो प्रॉपर्टी कोई अनबॉर्न को, अनबॉर्न मतलब अनबॉर्न पर्सन सी को दे रहा है फॉर लाइफ,
लाइफ इंटरेस्ट दे रहा है, वो क्या हो जा रहा है, वो हो जा रहा है वॉइड। क्योंकि सेक्शन 13 कहता है कि भाई अगर आप अनबॉर्न को प्रॉपर्टी देना चाहते हो, अनबॉर्न का बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी देना चाहते हो, तो उसको बस एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही आप दे सकते हो, उसको लाइफ इंटरेस्ट आप नहीं दे सकते। और अगर आप उसको लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करना चाहते हो, वो हो जाएगा वॉइड। तो इस ट्रांसफर में ट्रांसफर टू बी टू सी हो जा रहा है इनवैलिड, वॉइड हो जा रहा है। अब सी जो अनबॉर्न है उसके बाद प्रॉपर्टी जाना था किसको, डी को। अब डी क्लेम करता है भाई मेरे को भी प्रॉपर्टी चाहिए। तो क्वेश्चन है क्या डी को प्रॉपर्टी मिलेगा या नहीं। और यहाँ पे एप्लीकेशन आता है सेक्शन 16 का। सेक्शन 16 कहता है कि अगर प्रायर इंटरेस्ट फेल हो जाए तो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट वो भी क्या होगा, फेल हो जाएगा। अब देखिए प्रायर इंटरेस्ट क्या है इधर में, सी, और सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट क्या है, डी। अब इस एग्जांपल में ट्रांसफर टू सी हो गया फेल, मतलब प्रायर इंटरेस्ट क्या हो गया, फेल। तो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट भी क्या होगा, वो भी हो जाएगा फेल। ठीक है, तो डी को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। A transfer property B for life and then absolutely to unborn C when C attains the age of 23, and then to D. B is a person living at the date of the transfer, but C and D are unborn person. Will D get property? तो इस ट्रांसफर में A अपनी प्रॉपर्टी B को देता है फॉर लाइफ, और उसके बाद C जो एक अनबॉर्न पर्सन है उसको देता है एब्सोल्युटली, और उसके बाद देता है डी को। लेकिन ए सी के लिए एक क्लॉज ऐड करता है, तो सी को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट तो मिलेगा, लेकिन प्रॉपर्टी मिलेगा जब उसका एज होगा 23। अब क्वेश्चन है क्या एक क्लॉज या कंडीशन वैलिड है या नहीं। इसी क्वेश्चन का आंसर में सेक्शन 14 कम्स इनटू एप्लीकेशन। सेक्शन 14 कहता है अनबॉर्न का एज ऑफ मेजोरिटी दैट इज 18 इयर्स, उसके बियॉन्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगर आपको किसी अनबॉर्न को प्रॉपर्टी देना है तो विद इन द एज ऑफ 18 इयर्स ऑफ द अनबॉर्न प्रॉपर्टी का वेस्टिंग हो जाना चाहिए। तो अगर प्रॉपर्टी अनबॉर्न को 18 इयर्स एज के बाद बियॉन्ड 18 इयर्स मिल रहा है तो वो हो जा रहा है वॉइड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। अब देखिए प्रायर इंटरेस्ट टू सी तो फेल हो गया, लेकिन फिर भी बी तो बोल रहा है कि भाई हमको प्रॉपर्टी चाहिए। तो क्या डी को प्रॉपर्टी मिलेगा, यही है क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन का जवाब देता है सेक्शन 16, जो कहता है अगर प्रायर इंटरेस्ट फेल करता है तो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट जो है वो भी फेल करेगा। तो क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू सी फेल हो गया, मतलब प्रायर इंटरेस्ट फेल हो गया, तो डी के पास भी प्रॉपर्टी नहीं जा सकता, तो डी का इंटरेस्ट भी फेल हो जा रहा है, मतलब डी को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। सेक्शन 16 का रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस है गिरजेश दत्ता वर्सेस दत्ता दीन। पहले इस केस का फैक्ट्स को जानते हैं। इस केस में ए अपना प्रॉपर्टी अपने नेफ्यू का डॉटर बी को दिया फॉर लाइफ, मतलब उसको दिया लाइफ इंटरेस्ट। अगर नेफ्यू का डॉटर बी को कोई मेल चाइल्ड होता है तो उसको मिलेगा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, मतलब उसको सारे प्रॉपर्टी पे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर नेफ्यू का डॉटर बी को होता है कोई फीमेल चाइल्ड तो उसको मिलेगा लिमिटेड इंटरेस्ट विदाउट द पावर ऑफ एलियनेशन, मतलब वो किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर पाएगी लेकिन वो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर पाएगी। और अगर नेफ्यू का डॉटर बी को कोई चाइल्ड नहीं होता है तो प्रॉपर्टी मिल जाएगा नेफ्यू एक्स को। तो इस केस में क्या होता है, जो नेफ्यू का डॉटर बी होता है वो मर जाती है विदाउट एनी चाइल्ड, मतलब चाइल्डलेस। तो क्वेश्चन होता है क्या एक्स को प्रॉपर्टी मिलेगा या नहीं। तो इस केस में क्या होता है कि ए बी को प्रॉपर्टी दे रहा है फॉर लाइफ, और उसके बाद अगर कोई मेल चाइल्ड होता है उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलता, और अगर कोई फीमेल चाइल्ड होता उसको मिलता है लिमिटेड इंटरेस्ट।
लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 लिमिटेड इंटरेस्ट अनबॉर्न को नहीं दिया जा सकता। अनबॉर्न को दिया जा सकता है ओनली एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। तो ट्रांसफर टू नेफ्यू का डॉटर टू डॉटर हो जा रहा है फेल, क्योंकि उसको मिला लिमिटेड इंटरेस्ट। और लिमिटेड इंटरेस्ट आप सेक्शन 13 का रूल वाइज नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर अनबॉर्न को प्रॉपर्टी देना है तो आपको देना पड़ेगा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई एलियनेट नहीं कर पाओगे, आपका दूसरा कुछ रूल्स आप नहीं लगा सकते, या फिर लाइफ इंटरेस्ट भी आप उसको नहीं दे सकते। उसको आपको देना है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13। ठीक है, तो ट्रांसफर टू डी फेल्स। ट्रांसफर टू डी फेल होने का मतलब है प्रायर इंटरेस्ट हो जा रहा है फेल। तो अब क्या नेफ्यू एक्स को प्रॉपर्टी मिलेगा, ये है क्वेश्चन। तभी एप्लीकेशन होता है सेक्शन 16 का। सेक्शन 16 कहता है कि भाई अगर प्रायर इंटरेस्ट फेल हो गया तो सब्सिक्वेंट जो इंटरेस्ट होगा वो भी होगा फेल। तो अगर प्रायर इंटरेस्ट टू डी फेल हो जा रहा है तो ऑब्वियसली जो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट है वो भी फेल हो जाएगा, मतलब नेफ्यू एक्स को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। तो इस केस में कोर्ट का ऑब्जर्वेशन रहता है द गिफ्ट इन फेवर ऑफ अनबॉर्न डॉटर्स ऑफ बी वाज void. It was a limited interest because it was without the power of alienation. The court held that the gift in favor of B's nephew X was void because the prior transferred in favor of D was void under section 13. तो सेक्शन 16 कहता है अगर चेन ऑफ ट्रांसफर में पहला ट्रांसफर फेल हुआ तो नेक्स्ट जो ट्रांसफर है वो भी फेल होगा, मतलब वेयर देयर इज नो प्रायर इंटरेस्ट देयर इज नो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट। तो अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहां पे हम लोग पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। फॉर लीगल अपडेट्स फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @the_legal_cat। And this is a new channel, so please like, share and subscribe to our channel for such contents. Thank you.